स्त्री हो या पुरुष, सभी के पास कुछ गुण, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनसे वे अपना कार्य सिद्ध करते हैं। इसी संदर्भ में हमारे देश के महान आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में हमारे व्यवहारिक क्षेत्र के लगभग सभी विषयों का विवेचन किया है, जिसे समझकर यदि कोई व्यक्ति चले तो किसी भी क्षेत्र में 100% सफलता निश्चित है। इसी चाणक्य नीति के एक श्लोक सूत्र में यह भी बताया गया है कि स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है, जिसके बूते वह दुनिया के किसी भी शख्स को न सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, वरन उसे अपने वश में भी कर सकती है, और संभव हुआ तो इसी ताकत के बूते वह इस भौतिक जगत के प्रत्येक वस्तु पर राज भी कर सकती है। तो आइए दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो किसी भी स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है और जिसके बूते वह पूरी दुनिया पर राज करती है। चाणक्य नीति के एक श्लोक में कहा गया है, रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलम अनुत्तमम, अर्थात किसी भी महिला के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी मधुर वाणी और उसका सौंदर्य। अब आइए दोस्तों, इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे उनकी मधुर वाणी और एवं उनका सौंदर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बूते वे पूरी दुनिया पर राज करती हैं, या हर शख्स उनका नुमाइंदा हो जाता है, उनका मुरीद हो जाता है और उनके इशारों पर चलता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मधुर वाणी कैसे है। नंबर 1, मधुर वाणी। दोस्तों, मधुर वाणी वह ताकत है जिसके बूते कोई भी स्त्री किसी भी व्यक्ति को अपना मुरीद बना लेती है, और जो भी स्त्री मधुर बोलती है उसका प्रत्येक जगह, प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता ही करता है। जिस स्त्री मधुर वाणी वाला गुण है वह न सिर्फ अपने सम्मान बढ़ाती है, वरन उसके घर परिवार, उसके माता पिता और उसके पति पुत्र आदि का भी सम्मान लगातार बढ़ता ही जाता है। और किसी भी स्त्री का यह एक ऐसा गुण है जिसके बूते उसके घर की हर पीढ़ी लगातार संस्कारित होती जाती है। ऐसे में दोस्तों, जिस किसी भी स्त्री की वाणी मधुर है और वह मानसिक तौर पर भी मजबूत है, तो उसमें लीडरशिप या नेतृत्व शैली की जबरदस्त क्षमता आ जाती है, जिसके बूते वह लंबे समय तक राज कर सकती है और लोगों के मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक के लिए अपना एक अमिट छाप छोड़ती है। और इन सब कारणों से उस स्त्री का नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। आधुनिक भारत में आप देखें तो चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जयललिता हो, चाहे मायावती हो, इनके इन्हीं गुण के कारण आज भी ये लगातार सम्माननीय बनी हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर उनका वर्चस्व कायम है, जैसे कि एक डॉक्टर के रूप में या एक शिक्षिका के रूप में। एक डॉक्टर के रूप में व्यक्ति की वाणी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मरीज को ठीक करने के लिए, और इसी तरह एक शिक्षिका के रूप में सिखाने के लिए उसका वाणी ही ऐसा है जिसकी वजह से एक बालक बहुत सही तरीके से सीख सकता है। सिर्फ इसी वजह से, अर्थात मधुर वाणी की वजह से, वह न सिर्फ एक सौंदर्य की मालिका बनती है बल्कि एक बहुत ही ऊंची व्यक्तित्व के रूप में अपना पहचान कायम करती है। इसलिए किसी भी स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी मधुर वाणी है। नंबर 2, स्त्री का सौंदर्य। दोस्तों, स्त्री का सौंदर्य एक ऐसी ताकत है जिसके बूते वह पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकती है। यह बात पूरी तरह से सत्य है कि दुनिया में जितने भी युद्ध, लड़ाई या मारकाट हुए हैं, उनमें सिर्फ 3 वजहें हैं, जमीन, दौलत या फिर स्त्री। इन तीनों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्त्री, या फिर उस स्त्री में पाया जाने वाला उसका सौंदर्य। इसे आप चाहे रामायण में देख सकते हैं या फिर महाभारत में, या कि अन्य सभी मारकाट और युद्धों में जो कि हमारे इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि स्त्री का सौंदर्य सिर्फ विनाश ही करवाता है। यह सौंदर्य सृजन में भी उतना ही योगदान देता है जितना कि द्वंद्व में। आपको आपके आसपास भी बहुत से जीवंत ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिसमें कोई व्यक्ति स्त्री के सौंदर्य के मोह पास होकर ही वह कर गुजरा जिसे वह अन्यथा कदापि न कर पाता। अगर व्यक्ति पागल नहीं है और वह वास्तव में संत की अवस्था तक नहीं पहुंचा है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, वह चाहे जिस उम्र का हो, किसी न किसी स्त्री के सौंदर्य से प्रभावित न हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह भी दर्शाता है कि स्त्री का सौंदर्य वह चुंबक है जिसके बूते कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ खिंचता ही खिंचता है। एक बात और कि यह स्त्री का सौंदर्य ही हमारे प्रकृति के सृजन के लिए जरूरी है। अगर यह सौंदर्य नहीं होता तो स्त्री और पुरुष का मिलाप नहीं होता और हमारी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ती। इसलिए
स्त्री का सौंदर्य उसका सबसे बड़ी ताकत माना जा सकता है। एक बात और आप सबको बताएं कि अगर आगे बढ़ना है, प्राकृतिक रूप से विकास करना है, तो निश्चित तौर पर किसी भी स्त्री में मधुर वाणी और सौंदर्य का होना भी जरूरी है, जिससे कि पुरुष उससे प्रेम करे और अपनी पीढ़ी को सतत रूप से आगे बढ़ाए और प्रकृति की इस सृजनता को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाए। अगर स्त्री और पुरुष का मिलन होगा ही नहीं तो यह प्रकृति कैसे आगे बढ़ेगी, हमारी पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेंगी। इसलिए इस आकर्षण के लिए स्त्री के मधुर वाणी का और स्त्री में सौंदर्य का होना जरूरी है। निष्कर्षतः दोस्तों यही कहा जा सकता है कि चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी स्त्री को अगर सफल होना है, एक नई ऊंचाई तक जाना है और उसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो उसमें मधुर वाणी और सौंदर्य रूपी दोनों गुण होने ही चाहिए। अगर कोई स्त्री इन दोनों गुणों से संपन्न है तो उसे मंजिल पाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, और अगर ये दोनों गुण उनमें अपेक्षाकृत कम है तो उसे अपने सफलता की राह में कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। अतः इस धरती की प्रत्येक स्त्री को सलाह यही है कि जितना संभव हो सके वे अपने अंदर इन गुणों को जरूर बढ़ाएं, अर्थात उनकी वाणी जितनी मधुर हो सके उसे मधुर करें और उनका जितना भी सौंदर्य निखर सके उसे निखारने की पूरी कोशिश करें। पूरी दुनिया न सिर्फ उनकी मुरीद हो जाएगी वरन हमारी इस प्राकृतिक पीढ़ी को भी आगे बढ़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। धन्यवाद दोस्तों।